हाय गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चैनल। आज आपके लिए एक लेटेस्ट जजमेंट लेके आया हूँ। 8 दिसंबर 2022 का जजमेंट है। देखिए, जब भी आपका कोई केस चल रहा होता है तो बहुत सारे मैटर्स पेंडिंग होते हैं, अलग अलग कोर्ट्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए, ये अवेयरनेस होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट क्या ऐसे मैटर्स में डिसीजन ले रहा है, क्या नए अपडेट्स आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, सो दैट आपके केस में आपको हेल्प मिल सके। बिकॉज बहुत सारे जजमेंट, कोई केस ऑलरेडी चल रहा है और उसके रिगार्डिंग कोई जजमेंट अगर देता है सुप्रीम कोर्ट और आपका केस किसी दूसरे डायरेक्शन में चल रहा होता है, तो वो जजमेंट अपोजिट पार्टी यूज़ करके आपके अगेंस्ट डिसीजन ले सकती है, डिक्री ले सकती है। तो ये जजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बिकॉज हम आपके लिए डेली नए अपडेट्स, नए जजमेंट्स, लीगल अवेयरनेस लेके आते रहते हैं, सो दैट आपको आपके केस में हेल्प मिल सके, आप उस जजमेंट्स को यूज़ कर सके अपने केस में। तो चलिए इस केस की बात करते हैं। अगर केस की बात करें तो हस्बैंड ने फाइल किया हुआ था सेक्शन 9 का केस, सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर में। तो सेक्शन 9 होता क्या है? तो सेक्शन 9, जब सपोज अगर आपका पार्टनर वाइफ अगर अपने आपका जो मैट्रिमोनियल होम है वो छोड़ के चली जाती है, तो आपको सेक्शन 9 फाइल करना होता है, सो दैट कोर्ट ऑर्डर कर सके उसको आपका कंपनी ज्वाइन करने के लिए, आप उसका मैट्रिमोनियल होम ज्वाइन करने के लिए। तो यही सेक्शन 9 का यूज़ किया होता, हस्बैंड ने सेक्शन 9 का पिटीशन फाइल किया होता पुडुचेरी में। और सेक्शन 26 हिंदू मैरिज एक्ट में चाइल्ड, जो बच्चा है, उसकी कस्टडी, उसकी टेम्प्रेरी कस्टडी के लिए फाइल किया होता है हस्बैंड ने। और जो वाइफ थी वो रह रही थी बेंगलुरु में। प्रॉब्लम ये था कि वाइफ रह रही थी बेंगलुरु में, तो वाइफ ने वो कभी अटेंड नहीं किया ट्रैवल की वजह से। बच्चों छोटा था, तो बच्चे की वो लेके ट्रैवल करने के प्रॉब्लम की वजह से दोनों में हस्बैंड को एक्स पार्टी डिक्री मिल गई थी, यानी अपोजिट पार्टी को बिना सुने कोर्ट ने जजमेंट दे दिया था। बिकॉज कभी भी वाइफ ने अटेंड नहीं करा कोर्ट, वाइफ अटेंड नहीं कर पाई थी। तो इसके लिए वाइफ ने क्या किया कि सेक्शन 9 का ट्रांसफ़र पिटीशन, सेक्शन 9 का जो केस था उसको ट्रांसफ़र करने के लिए ट्रांसफ़र पिटीशन फाइल किया हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। तो देखिए, ट्रांसफ़र पिटीशन ये होता है कि ट्रांसफ़र पिटीशन जब दो स्टेट के बीच में मैटर होता है, जैसे कि इस केस में बेंगलुरु में वाइफ रहती थी और पुडुचेरी में केस फाइल था, तो दो स्टेट्स का मैटर है। तो ऐसे में ट्रांसफ़र पिटीशन यानी केस एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र पिटीशन फाइल करते हैं। अगर दोनों केस सेम एक ही स्टेट में है, अगर वाइफ चाहती है कि एक ही स्टेट में और वाइफ चाहती है कि एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र हो जाए, तो उसके लिए ट्रांसफ़र पिटीशन फाइल करना होता है हाई कोर्ट में। तो ये दो स्टेट्स से मैटर था, तो वाइफ ने फाइल किया ट्रांसफ़र पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया कि भाई ये जो पुडुचेरी मैटर चल रहा है वो ट्रांसफ़र करके बेंगलोर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, क्योंकि वाइफ ने कभी भी वो जो केस चल रहा था वाली पुडुचेरी में उसको कभी अटेंड नहीं कर पाई, सो फेयर ट्रायल नहीं मिल पाया। तो हस्बैंड ने ये कहा कि ये दोनों केसेस में ऑलरेडी मेरे को डिक्री मिल गई है, जजमेंट मिल गया है, मेरे फेवर में ऑर्डर पास हो गया है, तो अब कुछ नहीं हो सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मैटर को बारीकी से एनालाइज किया और एनालाइज करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वाइफ को एक फेयर ट्रायल फेस करने का चांस नहीं मिला, बिकॉज जो ट्रायल था वो पुडुचेरी में चल रहा था और वाइफ रह रही थी बेंगलुरु में। तो वाइफ छोटे बच्चों को छोड़ के पुडुचेरी में उसके लिए जाके ट्रायल अटेंड करना, इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। और बच्चे की जो कस्टडी का पिटीशन फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट ने, जो एप्लीकेशन लगाया था हस्बैंड ने कोर्ट में, पुडुचेरी कोर्ट में, वो सेक्शन 9 के साथ में नहीं लगाना चाहिए था, वो हस्बैंड ने सेक्शन 9 के साथ लगा दिया। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हैं या फिर जितने भी इसके पहले जजमेंट्स कोर्ट ने दिया है, उसमें सेक्शन 9 के साथ या फिर सेक्शन 13 डिवोर्स के एप्लीकेशन के साथ, डिवोर्स के पिटीशन के साथ आप सेक्शन 26 का एप्लीकेशन लगा सकते थे। बच्चे की टेम्प्रेरी कस्टडी के लिए, विजिटेशन राइट के लिए आप लगा सकते थे। बट इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सेक्शन 9 के साथ सेक्शन 26 का एप्लीकेशन नहीं लगा सकते, इसके लिए सेपरेट आपको पिटीशन फाइल करना चाहिए था। तो ऑर्डर, जो सेक्शन 26 में ऑर्डर था, उसको कोर्ट ने ये बोला कि ये इलीगल है, यानी उसे टर्मिनेट कर दिया, इलीगल डिक्लेयर कर दिया। आर्टिकल 142 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो पावर सुप्रीम कोर्ट को दिया हुआ है, उसको यूज़ करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो भी ऑर्डर पास किया था हस्बैंड के फेवर में, उससे कैंसिल कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने वाइफ का ट्रांसफ़र पिटीशन अलाउ कर दिया, यानी जो केसेस उधर ऑलरेडी डिसाइड हो चुके थे उसको ट्रांसफ़र करा दिया बेंगलुरु
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और सेक्शन 9 और सेक्शन 26 को फिर से रिस्टार्ट करने को बोला, और ये बोला कि सेक्शन 26 का अलग से पिटीशन फाइल कर सकता है हस्बैंड, बस इसके साथ नहीं। तो दोनों केसेस ट्रांसफ़र करा दिया बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। सो क्रक्स ऑफ द स्टोरी, क्रक्स ऑफ द जजमेंट ये है कि सेक्शन 9 के साथ आप सेक्शन 26 बच्चे की टेम्प्रेरी कस्टडी के लिए, विजिटेशन राइट के लिए एप्लीकेशन नहीं लगा सकते, उसके लिए आपको सेपरेट पिटीशन फाइल करना होगा। तो ये जजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि कैसे टाइम के साथ कोर्ट के डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस, ऑर्डर्स चेंज होते रहते हैं। इसके लिए आई ऑलवेज से कि आपको अपडेट रहना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के क्या लेटेस्ट जजमेंट आ रहे हैं, क्या गाइडलाइंस आ रहा है, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे रहा है, सो दैट आप उसके अकॉर्डिंग अपने स्ट्रैटेजी बना सकें और अपने केस को अपने फेवर में ला सकें। और इस केस की बात करें तो ये प्रियंका वर्सेस संतोष कुमार केस का नाम है। ट्रांसफ़र पिटीशन सिविल 964/2021 8 दिसंबर 2022 का जजमेंट है। और आपके सुविधा के लिए मैं इस जो जजमेंट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, सो दैट आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और अपने केस में यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।